हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स क्या होता है एंड द वेरियस टर्म्स विच आर रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। देन उसके बाद हमने देखा था कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा। हम टेबल्स का डिस्कशन कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स हम किस तरह से बना सकते हैं। तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाना सीख चुके हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, दो तरह की क्लास इंटरवल होते हैं वहाँ पे, दैट इज़ इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, उसके बारे में हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि एक इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव कैसे बनाया जाता है, और एक क्लास मार्क अगर हमें गिवन है तो उससे हम क्लास इंटरवल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, आज हम बनाना सीखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। ये दो तरह की टेबल्स होंगी बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा करके बताना, ठीक है। तो दो तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, एक लेस देन और एक होती है मोर देन वाली। एक होती है लेस देन और एक होती है मोर देन, ठीक है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और एक होती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, ये अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। सपोज करो हमें कोई एक नॉर्मल टेबल दे रखी है ना, जैसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है, और उस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हम सीखेंगे। सपोज करो ये हमें एक टेबल दे दी गई है, यहां पे लिखे हुए बेटा मार्क्स, यहां पे लिखे हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट्स से 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। अब लेट्स से 0 से 10 में 5 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 में 6 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 में 8 स्टूडेंट हैं, 30 से 40 में 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और फिर 40 से 50 में 7 स्टूडेंट है लेट्स से। तो ये हमें टोटल स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास 11, 19, 23, 30, दे आर टोटल 30 स्टूडेंट्स, और उनकी ये टेबल हमें दी गई है। तो टेबल इस तरह से रीड कर सकते हैं कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में हैं, वेयर 10 इज़ नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ये हमारा कौन सा इंटरवल है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये दोनों जब भी सेम होते हैं तो इसको एक्सक्लूसिव भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। हाँ, अब सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन में इस तरह से आ गया कि हमसे पूछा जाए कि बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 से कम हैं, ऐसे बच्चे कितने हैं जिनके मार्क्स 30 से कम है। तो 30 से कम मतलब दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, तो 8 + 6 14, 14 + 5 19। तो इस तरह से हम जवाब दे पा रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 30 से कम है वो 19 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो और अगर पूछा जाए ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से कम है, 20 से कम मतलब ये दोनों ग्रुप मिला के, क्योंकि इन दोनों ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उनके मार्क्स 20 से कम है, तो इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बार बार यहाँ पे ऐड करके जवाब देने की जरूरत पड़ रही है। तो क्यों ना हम इस तरह की टेबल बना लें जहाँ पे हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़े, हमें डायरेक्ट रिजल्ट दिख जाए कि भैया लेस देन 20 वाले कितने हैं, लेस देन 30 वाले कितने हैं। तो इसलिए हम बना लेते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है बेटा। तो वो कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपन बनाना सीख रहे हैं। यहां पे लिखे मैंने मार्क्स, यहां पे लिखेंगे मार्क्स लेस देन। देखिए मैंने ना इसको याद रखने के लिए मैंने एक कोड बना रखा है कि लेस देन के साथ हमेशा हर क्लास की अपर लिमिट लिखी जाती है, ऐसे याद रखना। तो ये पहली क्लास इंटरवल है, इसकी अपर लिमिट है 10, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, लेस देन 10। हर क्लास की अपर लिमिट लिखिए, दैट इज 10, 20, 30, 40, 50। मार्क्स लेस देन 10, मार्क्स लेस देन 20, इस तरह से मार्क्स
लेस देन 30, मार्क्स लेस देन 40, मार्क्स लेस देन 50, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो इससे हमेशा ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, लेस देन के साथ हमेशा अपर लिमिट लिखनी है। तो अब ये ऐसे रीड करेंगे, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 10 से कम है, 10 से कम है, 10 से कम है मतलब यानी ये ग्रुप, तो इस ग्रुप में कितने बच्चे आ रहे हैं 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट को रीड करते हैं, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 20 से कम है, लेस देन 20, लेस देन 20 का मतलब ये दोनों ग्रुप, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 5 + 6 11। अब यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी आ रही है इसको अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये जो है इसे बोलते हैं ओनली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है हमारी एक तरह से। अब इसको रीड करते हैं, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 30 से कम है, मार्क्स लेस देन 30, 30 से कम मतलब ये तीनों ग्रुप, इन तीनों ग्रुप को ऐड कर दो फ्रीक्वेंसी को, 5 + 6 11, 11 + 8 19, यहाँ पर जाएगा 19। मार्क्स लेस देन 40, लेस देन 40 का मतलब ये चारों ग्रुप, तो 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 + 4 23, तो यहाँ पर आप 23 लिख दो। मार्क्स लेस देन 50 मतलब ये सारे के सारे, ठीक है, तो 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 + 4 23, 23 + 7 दैट इज 30, यहाँ पे आएगा 30। तो ये आपकी टेबल तैयार हो गई। अगर आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 से कम है, 90, अब मुझे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 से कम है, आंसर 23, 20 से कम 11, तो इन सब के जवाब मैं दे सकता हूँ। तो लेस देन टेबल बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको क्या याद रखना है, लेस देन के साथ हमेशा क्या रहेगी, अपर लिमिट रहेगी, दैट्स इट। ठीक है, ये अपर लिमिट है 10 20 30 40 50, तो वो हमने लिख दिया सही इस तरह से। अब एक और कोड याद रखना पड़ेगा कि जब हम इस लेस देन वाली टेबल को फिल करते हैं तो हमें ऊपर से ही रीड करना चाहिए, है ना। जब मैंने पहले तो ये लिख दिया, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी फिल कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी फिल करने का जो तरीका होता है लेस देन में, वो हमेशा आप टॉप से रीड करके करो। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 10 से कम है तो वो आसानी रहती है, अगर आप नीचे से चालू करोगे तो दिक्कत आएगी। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 50 से कम है तो फिर इनको सबको ऐड करना पड़ेगा, तो इसको टॉप टू बॉटम ही रीड किया जाता है, टॉप टू बॉटम। ये कोड भी याद रख लो, टॉप टू बॉटम, ये दो कोड हैं जिनसे आप बड़े आसानी से इसको लेस देन टेबल आप बना सकते हो। अच्छा, इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको फिल करने का एक तरीका और है। एक तो आप इसको रीड करके कर सकते हो, दूसरा इसको फिल करने का एक तरीका और देखो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना लेस देन वाली, ये इसको बनाने का एक तरीका देखो, 5 का एज इट इज कॉपी करो पहले तो, अब इसको z बना दे जाओ, 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 + 4 23, 19 + 4 23, 23 + 7 30, देखो सही हमारा 5 11 19 23 30 वही आ रहा सही। तो ये शॉर्टकट भी है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो, अदरवाइज इसको एक एक रीड करके भी आप फिल कर सकते हो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना कि लेस देन में जो आखिरी में आता है ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, समेशन f रिप्रेजेंट करता है, और जिसको हम कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो आखिरी में आता है वो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी होता है। आप इन सबको अगर ऐड करो तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज 30, जो कि यहाँ पे आखिरी में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये लेस देन टेबल आपको बनानी आ गई होगी। ठीक है, अब हम सीखते हैं, लेस देन टेबल बनाना सीख लिए, अब हम सीखते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, कि उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी अपन इधर ही बना लेते हैं, तो देखते जाइए कैसे बनाते हैं। अब हम बना रहे हैं मोर देन, तो वापस अपन लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा मोर देन एंड मोर देन और इक्वल टू, सॉरी, मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू। मोर देन के साथ हमेशा ध्यान रखना, जैसे अपन ने यहाँ पे लेस देन के साथ फॉर्मेट था अपर लिमिट, तो मोर देन के साथ हमेशा लोअर लिमिट लिखी जाएगी।
ठीक है। मोर देन के साथ क्या लिखी जाएगी हमेशा, लोअर लिमिट। तो हाँ, यहाँ पे लोअर लिमिट्स क्या क्या है, 0, 10, 20, 30, 40। तो मोर देन के साथ ये लोअर लिमिट्स लिखी जाएंगी। तो पहली है 0, यहाँ पे लिख दो 0, ठीक है। यहाँ पे वही आएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। फिर वापस लिखेंगे मार्क्स मोर देन और इक्वल टू लोअर लिमिट। तो पहले 0 आ चुका है, अब लोअर लिमिट 10 है, तो 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मोर देन और इक्वल टू 20, मोर देन और इक्वल टू 30, 0, 10, 20, 30, 40, 40 लास्ट है ना, मोर देन और इक्वल टू 40, दैट्स इट। अब इसको भी फिल करने की टेक्निक है, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पे 2 कोड बनाए, लेस देन के साथ क्या लिखी जाती है, अपर लिमिट, और टॉप टू बॉटम रीड किया जाता है। तो सेम ही मोर देन के साथ भी टेक्निक है कि मोर देन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है इस तरह से, मोर देन और इक्वल टू, इसके साथ हमेशा लोअर लिमिट लिखी जाती है और इसको बॉटम टू टॉप रीड किया जाता है, बॉटम टू टॉप रीड किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी लोअर लिमिट जो होती है दे आर इंक्लूडेड, इसलिए हम इक्वल टू लिख रहे हैं। जबकि लेस देन में हमने यहाँ पे इक्वल टू वर्ड नहीं किया था, क्योंकि अपर लिमिट्स जो होती है ना दे आर नॉट इंक्लूडेड, अपर लिमिट्स आर नॉट इंक्लूडेड, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ लेस देन लिखा है। क्लियर है। अब जैसा मैंने कहा मोर देन के साथ हमने लोअर लिमिट्स लिख दी। अब हमें कैसे रीड करना है, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप रीड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं नीचे से रीड करना चालू करता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 40 हों, जिनके मार्क्स 40 या 40 से ऊपर हों, 40 या 40 से ऊपर मतलब ये ग्रुप, दैट इज 7। तो यहाँ पे अपन 7 लिखेंगे। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इस ग्रुप पे चलते हैं, मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 30, ऐसे बच्चे जिनके पास 30 या 30 से ऊपर है, 30 या 30 से ऊपर, तो यानी ये दोनों मिला के, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 4 + 7 11, ठीक है। फिर इसको रीड करते हैं, मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 20, ऐसे बच्चे जिनके पास 20 या 20 से ऊपर है, तो यानी ये 3 ग्रुप। तो 8 + 4 12, 12 + 7 19, तो यहाँ पे आ गया 19, सही है। उसके बाद इसको रीड करते हैं, मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 10, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 10 या 10 से ऊपर हैं, तो ये चारों ग्रुप हो जाएंगे। इन चारों को ऐड कर दो, 6 + 8 14, 14 + 4 18, 18 + 7 25, तो यहाँ पे आएगा 25। नाउ लास्ट, मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 0, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 या 0 से ऊपर है, तो ये सभी हो गए, ये सारे ग्रुप हो गए। तो इन सब की फ्रिक्वेंसी को ऐड कर दो, 5 + 6 11, 11 + 8 19, 23 30, तो 30। तो ये आपकी टेबल तैयार हो गई, मोर देन। तो इस पर हमें क्या रखना है याद पड़ा, हमें 2 कोड याद रखने पड़े कि मोर देन के साथ हमेशा क्या आएगी, लोअर लिमिट आएगी, और इक्वल टू वर्ड आएगा। इक्वल टू क्यों आ रहा है, क्योंकि लोअर लिमिट्स इंक्लूडेड होती है, इसलिए लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, इसलिए वर्ड इक्वल टू आ रहा है। अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड है, यहाँ पे इक्वल टू वर्ड नहीं आ रहा था। रीड करना कैसे चालू करोगे, बॉटम टू टॉप, नीचे से रीड करना स्टार्ट करो, ताकि इसको फिल करना आसान रहता है। और जैसे लेस देन में देखा था कि लास्ट में जो ये आ रहा है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सेम वे मोर देन में ये जो टॉप पे आता है ये आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी। अब जैसे अपन ने देखा था कि इसको ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये मोर देन है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे बच्चे बताओ जिनके मार्क्स 20 या 20 से ऊपर आ रहे हो, 20 या 20 से ऊपर आ रहे हो, दैट इज 19, सिंपल। अब हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चे बताओ जिनके मार्क्स 30 से ऊपर आ रहे हो, 30 या 30 से ऊपर आ रहे हो, आंसर 11। इस तरह से हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब जैसा कि हमने इसको भरने का एक शॉर्टकट देखा था, सेम वे आप इसको भी एक तो रीड करके तो भर ही सकते हो, शॉर्टकट भी हमारे पास। देखिए इसमें बॉटम से चालू करना है, कोड याद रखना बॉटम टू टॉप। तो इस बॉटम वाले को एज इट इज़ कॉपी करो, 7 + 4 11, 11 + 8 19, 19 + 6 25,
25 + 5 30, इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि 30, 25, 19, 11, 7, 30, 25, 19, 11, 7 देखो सेम आ रहा है। तो इस पेन इस तरह से भी डायरेक्ट भर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एक नॉर्मल टेबल को लेस देन और मोर देन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये दो जो कोड्स हैं इनको याद रखना है। लेस देन के साथ अपर लिमिट रीड कैसे करना है टॉप टू बॉटम, मोर देन के साथ लोअर लिमिट रीड कैसे करना है बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो इस तरह से अपन कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि हम एक नॉर्मल टेबल को, है ना, दैट इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को लेस देन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं या फिर मोर देन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब उल्टा काम भी करना सीख लेते हैं कि अगर बाय चांस हमें लेस देन टेबल दे दी जाए या मोर देन टेबल दे दी जाए तो उसको एक नॉर्मल टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमें ग्राफ में भी काम आने वाली है ना। और जब अपन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज़ मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे तो ये वहाँ पे भी काम आएगी। वहाँ पे हो सकता है कि टेबल इस फॉर्म में दे रखी हो जिसको आपको एक नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये मैं आपको पहले ही सिखा रहा हूँ, है ना। अभी हमने क्या सीखा, एक नॉर्मल टेबल यानी दैट इज़ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीख लिया। अब उल्टा भी सीख लेते हैं कि अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है तो उसको एक नॉर्मल टेबल में यानी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको भी अपन, है ना। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हमें याद रखना कोड सिर्फ ये दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, कोड सिर्फ ये दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं लेस देन की, है ना। एक लेस देन वाली अपन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वापस लिखा है मैंने मार्क्स, यहाँ पे लिखा मैंने marks less than let's say 5, marks less than 10, marks less than 15, marks less than 20, that's it, let's say। यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है। ठीक है, लेट्स ये हमें दे दिया गया। अब हमें क्या बनानी है, इसकी नॉर्मल टेबल दैट इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर मुझे बनानी है, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे हमारे मार्क्स, यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज योर एफ, यहाँ पे ये जो दे रखा है दैट इज सी एफ। ठीक है, जैसे कि मुझे याद था कि लेस देन के साथ जो जगह कोड याद रखना पड़ेगा। लेस देन के साथ क्या था याद करो, लेस देन के साथ हमेशा अपर लिमिट लिखी होती थी और टॉप टू बॉटम रीड किया जाता था। ये दो चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है। तो मार्क्स लेस देन के साथ क्या है अपर लिमिट, तो ये सारी हमारी अपर लिमिट है 5, 10, 15, 20 दीज आर द अपर लिमिट्स। तो ये अपर लिमिट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, 10, 15, 20 ये हमारी अपर लिमिट्स आ गई। अब मुझे दिख रहा है कि सर ये 5 पे ख़त्म हो रहा है तो यानी ये 5 पे शुरू होगा, ये 10 पे ख़त्म हो रहा है तो ये 10 पे शुरू होगा, ये 15 पे ख़त्म हो रहा है तो ये 15 से शुरू होगा। तो यहाँ पे गैप 5 का चल रहा है तो यहाँ पे भी गैप 5 का होगा तो यानी ये 0 हो जाएगा। तो देखो ये हमारे क्लास इंटरवल तो बन गए। कैसे भरा एक बार फिर से देखो, लेस देन के साथ क्या लिखी होती है अपर लिमिट, तो ये हमारी अपर लिमिट लिख दी पहले 5, 10, 15, 20। ठीक है, इस तरह से। अब क्योंकि ये 5 पे ख़त्म हुआ तो ये 5 से शुरू होगा, ये 10 पे ख़त्म हुआ तो ये 10 से शुरू होगा, 15 से ख़त्म तो 15 पे शुरू होगा। तो यहाँ पे 5 का गैप चला, 5 का गैप चला तो यहाँ पे भी 5 का गैप चलेगा। अब रीड कैसे करते थे याद करिए, रीड अपन ऐसे करते थे टॉप टू बॉटम, ऊपर से रीड करना चालू करो। ऐसे बच्चे जिनकी मार्क्स लेस देन 5 हैं, 5 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं, देयर आर 2 स्टूडेंट्स। 5 से कम यानी कि सिर्फ ये ग्रुप, तो यानी यहाँ पे 2 आ रहा है तो इधर भी 2 लिख दो। फिर अपन इसको रीड करते हैं, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स लेस देन 10 है, 7 बच्चे, 7 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से कम है। 10 से कम कितने 10 मार्क्स से कम कितने बच्चों के आ रहे हैं, 7 बच्चों के आ रहे हैं। 10 से कम मतलब ये दोनों 2 ग्रुप, इन दोनों को मिला के 7 बनना चाहिए, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को मिला के क्या बनना चाहिए 7 बनना चाहिए।
तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 आ चुका है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। इज इट क्लियर? अब इसको रीड करते हैं। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 15 से कम है। 15 से कम कितने बच्चे हैं? 12। 15 से कम मतलब ये तीनों ग्रुप मिलके बनना चाहिए 12। इन तीनों का एडिशन 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 आ चुका, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। सही। अब इसको रीड करते हैं। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 20 से कम आ रहे हैं, तो 20 बच्चे हैं। 20 से कम 20 बच्चे हैं। 20 से कम यानी ये चारों ग्रुप, ये सभी 20 से कम है। तो इन सबको मिला के कितना बनना चाहिए? 20। तो 2 + 5 7, 7 + 5 12, तो यहाँ पे 8 आएगा, तभी 20 बनेगा। तो ये आपकी एक नॉर्मल टेबल तैयार हो गई। हमें लेस देन टेबल दे रखी थी, उसको हमने एक नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट कर दिया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये 2 कोड याद रखने, लेस देन के साथ हमें अपर लिमिट और टॉप टू बॉटम आपको रीड करना है। इज इट क्लियर? चलिए, अभी हमने लेस देन का सीखा। सेम वे अपन मैंने एक मोर देन का भी अपन देख लेते कि मोर देन को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो वहाँ पे भी हमें कोड याद रखना है कि मोर देन के साथ क्या लिखा जाता है, दैट इज लोअर लिमिट। तो जैसे सपोज करो हमें ये टेबल दे दी गई, मोर देन और इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे आती है हमेशा लोअर लिमिट, दैट इज 0, 15, लेट्स से 30, 45। तो दीज आर द लोअर लिमिट्स। यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। लेट्स से देयर आर 30 स्टूडेंट्स, 22, 12, 5, ओके। ये हमें इस तरह से दे दी गई, ठीक है। तो जैसा कि मुझे याद है कि मोर देन के साथ हमेशा क्या लिखी होती है? लोअर लिमिट। और कैसे रीड करते हैं? बॉटम टू टॉप हम रीड करते हैं टेबल को बनाने के लिए। ये 2 कोड मुझे याद रखते हैं। तो मैंने चलो यहाँ पे टेबल बनाता हूँ एक नॉर्मल। यहाँ पे हमने लिखे मार्क्स, यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज योर एफ। अब जैसा कि मुझे याद है कि मोर देन के साथ हमेशा लोअर लिमिट लिखी होती है, तो 0, 15, 30, 45 ये हमारी क्या है? लोअर लिमिट्स है। तो 0, 15, 30, 45 दीज आर द लोअर लिमिट्स। अब क्योंकि ये 15 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये 15 पे ख़त्म हुआ होगा। ये 30 से शुरू हो रहा था, मतलब ये 30 पे ख़त्म हुआ होगा। ये 45 पे शुरू हो रहा है, तो ये 45 पे ख़त्म हुआ होगा। तो यहाँ पे 15 का गैप चल रहा है, तो इधर भी 15 का गैप होगा, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो ये हमारे क्लास इंटरवल बन गए। पहली बात तो पहला काम तो हो गया क्लास इंटरवल बनाना, ठीक है। कैसे बनाए? मोर देन के साथ क्या होती है? लोअर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट पहले लिख दो, ये लिख दी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बॉटम टू टॉप, नीचे से रीड करना चालू करो। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 45 या 45 से ऊपर है, 45 या 45 से ऊपर है, 5 बच्चे हैं 45 या 45 से ऊपर, यानी ये ग्रुप, यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। अब इसको रीड करते हैं। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 30 या 30 से ऊपर है, 12 बच्चे, 30 या 30 से ऊपर मतलब ये दोनों ग्रुप, तो इन दोनों को मिला के 12 बनना चाहिए। यहाँ पे 5 आ चुका है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 15 या 15 से ऊपर है, 22 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 या 15 से ऊपर है, सॉरी 22 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 15 या 15 से ऊपर है। 15 से ऊपर 1, 2, 3, तो इन तीनों को मिला के 22 आना चाहिए। तो 7 + 5 12 आ चुका है, तो बचा 10, यानी यहाँ पे 10 आएगा। अब इसको रीड करते हैं। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 या 0 से ऊपर है, 0 या 0 से ऊपर, यानी ये चारों मिला के इनका टोटल 30 आना चाहिए। तो 22 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यानी यहाँ बचेगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। ये हमारी एक नॉर्मल टेबल बन गई। तो हमने देखा कि हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को लेस देन और मोर देन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी हमने सीखा। हमने ये भी सीखा कि अगर लेस देन या मोर देन दे रखा है तो उसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में किस तरह से कन्वर्ट
किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टेबल्स का पार्ट कंप्लीट होता है बेटा। तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा, हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा। तो आने वाली क्लास में हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।